हेलो बच्चों, बीके साइंस गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 8.4। ठीक है, तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले इस प्रश्नावली में कौन कौन सा सूत्र है और कौन कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा इसके बारे में आगे अध्ययन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सा सूत्र इसका इस प्रश्नावली में उपयोग होगा, आगे उस सूत्र को देख ले। चलिए, पहला सूत्र जो है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पहला सूत्र क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब देखिए, इसी सूत्र से हम दो सूत्र और बना देंगे। क्या सूत्र बनेगा? दूसरा सूत्र बनेगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेज देते हैं, अर्थात पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी? दूसरा सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा सूत्र क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए तीसरा सूत्र क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे तो इसका अर्थ है कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक ही सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर जो होता है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, इसको इधर भेज दिए तो बराबर किधर क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1, ये माइनस है इधर चला गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से एक और सूत्र बन गया। अब टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा? इसको इधर भेज दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो इधर गया प्लस हो गया, 1 इधर आ गया तो माइनस हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक दूसरा सूत्र जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से दो सूत्र और बन गया। चलिए तीसरा सूत्र देख लीजिए। तीसरा सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इसको इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सूत्र ये बन गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में इसको इधर भेज दीजिए, 1 को इधर ला दीजिए, यानी पक्षांतर किए करेंगे तो 1 को इधर ला देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस से तो इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला सूत्र क्या है। अगला सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सूत्र हो जाएगा कॉट थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा।
तो ये साइन थीटा का आप उल्टा कर देंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अगला सूत्र जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों को गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा इसका परिमाण, इसका रिजल्ट आएगा 1 आएगा। तो साइन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो फिर कोई कहे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, फिर अगला सूत्र हो गया कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा लिखेंगे तो ये सेक थीटा इसके बट्टा के नीचे हर में जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा इसके बट्टा के नीचे हर में चला गया तो 1 बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला सूत्र हो गया आपका कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, इतना सूत्र का प्रयोग हम लोगों को प्रश्नावली 8.4 में करना है। इन सूत्रों को आपको कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.4 में चलते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को किसमें बदले, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन ए को भी कॉट में बदल देना है, सेक को भी कॉट में बदल देना है और टेन को भी कॉट में बदल देना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। साइन ए हम जानते हैं, सूत्र लिखाए हैं हम, साइन ए बराबर 1 बट्टा कोसेक ए लिखाए हैं। तो यानी साइन ए कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बट्टा कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए एक और सूत्र लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब जब स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाया जाता है तो ये स्क्वायर रूप में चला जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यही सूत्र को यहां पर अप्लाई कर देना है। 1 बट्टा कोसेक ए की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो साइन ए को कॉट ए के पदों में हम लोग कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए कि नहीं, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है सेक ए बराबर, अब देखिए सेक ए जो है इसको कैसे हम लोग कॉट ए के पदों में व्यक्त करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लिखाए हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखाए हैं। तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, तो सेक ए बराबर
ये स्क्वायर रूट में चला गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यानी सेक ए के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, एक रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 10 जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉट का, यानी टेन ए बराबर 1/cot ए। ठीक है, तो जब यहां स्क्वायर होगा तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को लिख देते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 1/1 सॉरी कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इतना यानी सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त, अब इसे थोड़ा सा और सरल करना हो तो क्या लिख देंगे जी, कॉट स्क्वायर ए में 1 से गुना हुआ तो कॉट स्क्वायर ए अब +1 अब बट्टा। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब इसे और भी थोड़ा सा हम सरल कर सकते हैं, तो और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बट्टा, ये कॉट स्क्वायर ए है तो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए। ये इतना भी लिखा जा सकता है, आप चाहे तो इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जी, अब अगला है 10a। तो 10a हम जानते हैं कि 10a जो है वह किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो 10 का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा 10 होता है। तो 10a बराबर कितना लिख सकते हैं, तो 1/cot a। देखिए साइन ए को भी हम लोग कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए, सेक को भी कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए और 10 को भी कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं कि 6 होता है, साइन कॉस टेन और ये तीनों का उल्टा कॉस एक्स कॉट सेक। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसमें सेक को छोड़कर जितने भी त्रिकोणमितीय 5 अनुपात बचे हुए हैं उनको हम लोग सेक में बदल देंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला जो है, पहला हम लोग ले लिए साइन ए। तो साइन ए जो होता है इसका सूत्र होता है बच्चों, हम लिखाए हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। लिखा है, स्क्वायर जब हटाते हैं तो ये रूट में चला जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। चलिए इसी को तोड़ते हैं, साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो 1/सेक, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं ए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसे तोड़कर लिख देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अब बट्टा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए अब बट्टा सेक स्क्वायर ए जो है ये कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो सेक ए। तो साइन ए को हम लोग सेक में बदल दिए, ये पहला हो गया।
अब देखिए कॉस, तो कॉस का तो उल्टा सेक होता ही है, तो कॉस ए बराबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, सेक ए। एक ये हो गया। अच्छा, तीसरा हो गया कॉसेक ए। कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, तो हम जानते हैं कि कॉसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो 1/sin ए हो जाएगा। ठीक है, 1/sin ए। ठीक है, और हम लोग साइन ए का मान निकाले, अभी साइन ए का मान कितना निकाले, √1 + sec² ए अब बट्टा सेक ए, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए अब बट्टा √1 + sec² ए। कॉसेक ए का मान निकल गया। चलिए, अब उसके बाद कॉसेक के बाद क्या बचा, कॉट का, कॉट ए का। ठीक है, फिर टेन का, तो ध्यान लीजिए कॉट ए, तो जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर, सूत्र लिखा है, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए -1, सूत्र लिखाया गया है। अब स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाइएगा तो कॉट ए बराबर √, कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कॉसेक का मान हम लोग निकाले हैं। ठीक है, और नहीं तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए -1 यानी कॉसेक का जो मान निकाले हैं उसको हम लोग रख दे, नहीं तो हम लोग कॉट ए का एक दूसरा भी सूत्र पढ़े हैं, कॉट ए बराबर कॉस a/sin ए। कॉस ए का मान हम लोग निकाले हैं और साइन ए का भी मान निकाले हैं, हम दोनों को बट्टा कर देंगे तो कॉट ए का मान निकल जाएगा। चलिए इसी सूत्र को अप्लाई करते हैं, कॉट ए बराबर कॉस a/sin ए। कॉस ए का मान कितना आया है, 1/sec ए अब बट्टा साइन ए का कितना आया है, √1 + sec² ए अब बट्टा सेक ए। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला तो जो कहते हैं उतार दिए, ये भाग जो है ये गुना में बदलेगा तो ये पलट जाएगा, सेक ए ऊपर चला गया अब बट्टा, ये आपका नीचे रह गया 1 + sec² ए। ये सेक ए से सेक ए कट गया, बचा क्या बच्चों, 1/√1 + sec² ए। ये आपका आंसर हो गया किसका, कॉट का। ठीक है, छाप लीजिए। अब देखिए अगला जो है, अगला हम लोग जो है यहां पर बना देते हैं। अब 1 2 3 4 पांचवा क्या बचा, tan ए। ठीक है, tan ए किसका उल्टा होता है, तो कॉट का, 1/cot ए, 1/cot ए। कॉट ए का मान कितना हम लोग निकाले, 1/√1 + sec² ए हो गया। अब ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, √1 + sec² ए। ठीक है, हम लोग ये दूसरा सूत्र भी लगा सकते थे, पढ़े हैं, tan square θ बराबर 1 + cos sec² θ। ठीक है, तो स्क्वायर हटाते तो ये सूत्र बन जाता, ऐसे भी हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, मान निकालिए। इसका मान क्या होगा, प्रश्न क्या है, sin² 63 डिग्री
अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 में से किसी एक को तोड़ देंगे, या तो 63 वाले को तोड़ेंगे या नहीं तो 27 वाले को तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री की जगह हम 63 डिग्री लिख देते हैं, अब प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए इसके पिछला जो प्रश्नावली था 8.4 उसमें हम लोग पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 27 आएगा, तो 63। ठीक है, ये 63 डिग्री हो गया। अच्छा अब बटा, अब ध्यान दीजिए इसमें कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो 17 डिग्री 90 में से कितना घटाएंगे तो 17 आ जाएगा बच्चों, तो 73। इसको तोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अगर यहां पर स्क्वायर हो तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहां भी स्क्वायर हो तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस, अब ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है बच्चों 63 डिग्री। अब बटा फिर वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर लगाएंगे तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री अजोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग एक सूत्र पढ़े इसी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या एक होता है। अब ये थीटा का जगह कुछ भी हो, कोई कह दिया साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, तो इसका भी उत्तर कितना आएगा, एक ही आएगा। कोई कह दिया साइन स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तब भी इसका उत्तर कितना आएगा, एक ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ये थीटा ले लिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बट्टा फिर यहां ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। 1 से 1 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले ये प्लस के पहले वाला जो है इसमें अगर साइन को तोड़ते हैं तो कॉस को छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लस के पहले वाले में साइन को तोड़ रहे हैं तो इधर वाले में कॉस वाले को तोड़ना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दीजिए साइन 25 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री अब प्लस कॉस 25 डिग्री गुने साइन 65 डिग्री। देखिए इधर वाले में हम लोग ये कॉस वाले को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे साइन
25 डिग्री इसे छोड़ दिए, गुने ये cos 65 डिग्री है, तो इसे लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा, तो 25, ठीक है, प्लस अब इधर cos वाले को तोड़े हैं तो इधर किसको तोड़ेंगे, साइन वाले को, cos वाले को छोड़ देते हैं, cos 25 डिग्री, अब गुने साइन 90 में से कितना घटाया जाएगा तो 65 होगा, तो 25 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन 25 डिग्री अगुने, यहां सूत्र हम पढ़े इसके पिछले प्रश्नावली में, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री है, अगुने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी 25 डिग्री। सूत्र लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, ठीक है। यहां पर अगर दोनों जगह कोणों का मान समान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर को दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, एक होता है, चाहे कोण समान में कोई भी कोण हो, यहाँ 34 हो, यहाँ भी 34 हो, यहाँ 65 हो, यहाँ भी 65 हो, यहाँ पर 40 हो, यहाँ पर 40 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र के आधार पर है, तो ये कितना हो जाएगा, एक। ये आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए।